हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे द रेडिकल क्लासेस में। और हम कुछ बहुत समय बाद में आप फिर से मुलाकात हो रही है। तो आज हम देखो, अभी आपकी पता है आपको एग्जाम है 11 मई की पटवारी की, फिर आपकी एग्जाम आएगी वीडियो यानी ग्राम सेवक की। मैंने एग्जाम बता रहा हूँ आपको। उसके बाद में आपकी 4th ग्रेड की एग्जाम। तो मेनली अभी राजस्थान जो सीटी के अंदर जो क्वालिफाइड जो एग्जाम आ रही है वो 3 मेन एग्जाम आ रही है आपकी, जिसमें पटवार की मान लो आप लगभग 4000 की समथिंग वैकेंसी है, और आपकी वीडियो की मान लो ग्राम विकास अधिकारी यानी ग्राम सेवक की, और आपकी 4th ग्रेड की है ना। तो ये वैकेंसी को ध्यान में रखते हुए मोस्ट इंपोर्टेंट वैकेंसीज में पटवारी और ग्राम सेवक है। और मोस्ट इंपोर्टेंट वैकेंसी मांगते हुए हम ये मान सकते हैं कि भाई बहुत ही अच्छी एग्जाम है ना। अभी देखो पटवारी तो 3-4 साल से आई है, क्योंकि 10 साल में ये तीन बार तीसरी एग्जाम है ये 10 साल के अंदर। तो हम मान सकते हैं कि 2-3 साल बाद में वैकेंसी आती है। अभी तो भजन लाल सरकार की शुक्रिया अदा करो कि इन्होंने क्या डाल दी है, वैकेंसी डाल दी। पहले 2020 पदों के लिए थी, और अभी कितने के लिए कर दी है, लगभग 4000 पदों के लिए कर दी। तो अभी कुछ ही टाइम बचा है, लगभग आज से 50 दिन बचे होंगे, है ना। अपने राजस्थान जी को भी तैयार करना है। तो राजस्थान जी की तैयार करना है, तो आज हम देखो भजन लाल सरकार ने क्या कर दी, नए जिले बना दी। ज्योग्राफी दोबारा पढ़नी पड़ रही है आपको, मेरे को पता है। तो ज्योग्राफी दोबारा पढ़नी पड़ रही है, तो क्या हम यहीं से शुरुआत कर देते हैं भाई, है ना। राजस्थान ज्योग्राफी से शुरुआत कर देते हैं राजस्थान जी की। तो हम बैच बना रहे हैं पटवार, वीडियो और 4th ग्रेड के लिए। तो सारों के लिए ही हम बैच बना रहे हैं। तो अब पहला अपना ज्योग्राफी का टॉपिक है, वो हम लेंगे राजस्थान का भूगोल। और राजस्थान के भूगोल के अंदर पहला टॉपिक हम लेंगे राजस्थान की स्थिति क्या है, राजस्थान का परिचय क्या है ना। तो आज हम पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, राजस्थान का परिचय। मन लगा के पढ़ेंगे राजस्थान का परिचय। और ये ज्योग्राफी आपकी अपडेटेड ज्योग्राफी यानी 41 जिलों के अकॉर्डिंग क्या है आपकी ये ज्योग्राफी, राजस्थान का परिचय। अब राजस्थान के परिचय के अंदर अब भाई आपको कोई पूछे कि भाई साहब आप अपना परिचय दो, तो आप कैसे दोगे? भाई मेरा नाम क्या है, दुक्कड़ राम है भाई, है ना, मैं फलाने गांव का हूँ। तो क्या देंगे आप? पहले सबसे पहले अपना क्या बताओगे भाई, नाम ही तो बताओगे। तो राजस्थान का परिचय अगर हम देंगे तो राजस्थान के नाम आपको पता होना चाहिए कि भाई राजस्थान का नाम कहाँ से आया, है ना। और राजस्थान का नाम कहाँ से आया, राजस्थान के नाम मतलब दिया किसने इसको? क्या सबसे पहले भी राजस्थान का नाम राजस्थान ही था? बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में उड़ते हैं, तो आज हम सारे डाउट क्लियर करते हुए चलेंगे। तो देखो, राजस्थान का सबसे पहले प्राचीन वर्णन मिलता है आपका ऋग्वेद में, क्योंकि सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। तो सबसे प्राचीन जो मिलते हैं वो किसमें मिलते हैं? ऋग्वेद में। तो भाई ऋग्वेद में राजस्थान देखो, आप याद देखोगे राजस्थान के प्राचीन नाम, तो इसमें पहले लिखेंगे कि राजस्थान का जो प्राचीन नाम है वो ऋग्वेद में क्या मिलता है। तो ऋग्वेद में इसका नाम मिलता है ब्रह्मवट। क्या मिलता है? ब्रह्मवट। तो ऋग्वेद के अंदर राजस्थान का नाम मिलता है ब्रह्मवट। और ऋग्वेद के बाद में आपने पढ़ा हो क्या, ये रामायण। क्या है बेटा? रामायण। और रामायण के अंदर इसका नाम मिलता है मरुकांता। क्या मिलता है? मरुकांतार। मरु का मतलब होता है मिट्टी। मरु का मतलब क्या होता है? मिट्टी। और मरुस्थल, मरु का मतलब क्या होता है? मरुस्थल या फिर मिट्टी। तो ये वर्णन मिलता है इसमें रामायण में। तो ऋग्वेद में इसका वर्णन मिलेगा ब्रह्मवर्त के रूप में, रामायण के अंदर वर्णन मिलता है मरुकांतार के रूप में। ठीक है। उसके बाद में सन 625 की बात है। सन 625 के अंदर एक चावड़ा वंश का राजा हुआ था भाई। कौन सा वंश? चावड़ा वंश का राजा था जिसका नाम था वरणलाल। और चावड़ा वंश के शासक वरमलाल में एक मंदिर है, खीमल माता मंदिर। कौन सा मंदिर है? खीमल माता मंदिर। और इस खीमल माता मंदिर के अंदर एक शिलालेख बनवाया जिसका नाम है बसंतगढ़ शिलालेख। कौन सा शिलालेख है? बसंतगढ़ शिलालेख। तो खीमल माता मंदिर के अंदर वरमलाल ने क्या बनवा दिया भाई? चावड़ा वंश का क्या बनवा दिया? एक शिलालेख बनवा दिया। और उस शिलालेख का क्या नाम है? बसंतगढ़ शिलालेख। कब की बात है? 625 ईस्वी। और इस बसंतगढ़ शिलालेख का
अंदर क्या मिलता है? राजस्थान का नाम मिलता है राजस्थानादित्य। और ये जो राजस्थानादित्य है, ये राजस्थान का प्रथम लिखित प्रमाण, क्या भाई? लिखित प्रमाण है। राजस्थान के नाम का प्रथम लिखित प्रमाण कहाँ से मिलता है? बसंतगढ़ शिलालेख से मिलता है, जो खीमल माता मंदिर के अंदर बना हुआ है। चावड़ा वंश के शासक 625 ईस्वी के अंदर वर्मलात ने ये बसंतगढ़ शिलालेख बनवाया था। अरे समझ में आई? तो आपको क्वेश्चन पूछ ले कि सबसे पहले वर्णन मिलता है तो कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। और सबसे पहले राजस्थान के अंदर लिखित में कहाँ मिलता है? तो बसंतगढ़ शिलालेख में। रामायण के अंदर इसको क्या बोला गया है भाई? मरुकांता। ऋग्वेद के अंदर क्या बोला गया भाई? क्या बोला गया भाई? ब्रह्मवट। चावड़ा वंश के अंदर जो खीमल माता मंदिर के अंदर बसंतगढ़ शिलालेख बना हुआ है, उसके अंदर इसका नाम क्या मिलता है भाई? राजस्थानादित्य मिलता है। अरे इतने में कोई डाउट है? को नहीं सर, बिल्कुल को नहीं। चलो तो नहीं है नाम। तो एक नाम ये हो गया, एक नाम ये हो गया, एक नाम ये हो गया। ठीक है दावरू, ठीक है सर जी। आगे देखो, अगलो जो नाम है बहुत ही फेमस नाम, ठीक है, जिको नाम है राजपूताना। क्या नाम है? आज भी पढ़ते हो भाई, राजपूताना। कटे रहा पा राजपूताना बना। तो राजपूताना जो नाम है वो किसने दिया था? जॉर्ज थॉमस। अरे कठिन लग है, जॉर्ज थॉमस। कद दियो गुरुजी? ओ दियो बेटा 1800। कद दियो? 1800 ईस्वी में। और जॉर्ज थॉमस वो कड़े को बेटा आयरलैंड को, ठीक हो? आयरलैंड। सन 1800 के अंदर राजपूताना नाम का उल्लेख किया था, या राजपूताना नाम से पुकारा था राजस्थान को किसने? जॉर्ज थॉमस ने। अरे समझ में आयो के वो गुरुजी आ गो जोर को। चलो उसके बाद में एक थरी छाती बुनो कोने वो मैं बताऊं कोने? राजस्थान, राजस्थान या रजवाड़ा, तीन नाम ये याद करो साहब। हो गुरुजी याद हो जैसी, याद हो जैसी। देखो ये नाम दिया भाई कर्नल जेम्स। अरे कौन है? कर्नल जेम्स टोड। घोड़ेवाला बाबा। कौन हो भाई? घोड़ेवाला बाबा। ये कर्नल जेम्स टोड के बारे में ये बोला जाता है कि जब ये निकलता था ना घोड़ी लेके, अपना घोड़ा लेके जब निकलता था ना, तो राजस्थान की सारी जो लुगाइयां थी ना, वो क्या कर लेती थी? घूंघट काट। कौन निकाल लेती थी? घूंघट। क्यों? अरे बेर है बाबू को रावण से के निकालने, ओल्लो निकालने, तो ओ बाबू यू इनके नामों जाना जाता तो घोड़े वाला बाबा। ठीक है, पीए बन के आया था। क्या बन के आया था ये? पीए, पॉलिटिकल एजेंट बन के आया था। कब? 1817-18 के अंदर उदयपुर रियासत के अंदर क्या बन के आया था बेटा? ये पीए बन के आया था। अरे समझ में आए की बात? ओ गुरुजी आ गई। 1782 में जामियो, कब जामियो? 1782। थोड़ा सा लिखवा दूंगा बाद में। इसका जन्म कब हुआ भाई? यहाँ लिख लो, इसका जन्म हुआ था 1782। कठे गुरुजी? इंग्लिस्तान में। कठे? इंग्लिस्तान। वो कड़े पड़ा गुरुजी? वो पड़े स्कॉटलैंड में बेटा। कठे? स्कॉटलैंड। ठीक है। इसकी एक किताब है जिसका नाम है द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। उसके अंदर इसका वर्णन मिलता है राजस्थान या राजस्थान या समझ में आ गई। राजस्थान के इतिहास का जनक भी किसको बोला जाता है? कर्नल जेम्स टोड को बोला जाता है। बहुत इतिहास लिखे हुए हो, बहुत। राजस्थान का वर्णन सो क्यों लिख दियो? मान मोरी शिलालेख ना उठा के चाल पड़े, बेटा हूँ समय को नहीं, समय को ना समुद्र के अंदर तो मान मोरी शिलालेख ना भी वो उठा के लेको, है ना? इतना नोट करो फटाफट। कर ली होगी। अरे चलना के आगे, चलना के हो गुरुजी चलो। चलना के रटाबरू। चलो अब देखो, ये तो हो गई राजस्थान के पुराने नामों की चर्चा। अब गुरुजी ठीक है, इतनी बात तो आ गई। और बात जो इतिहास की हाँ राजस्थान हिस्ट्री के अंदर पढ़ लीजिए, है ना? कर्नल जेम्स टोड तक छोड़ दो। कर्नल जेम्स टोड ना फिर राजस्थान हिस्ट्री में पढ़ाना।
अपना ना तो पतो सॉल्व हो कि राजस्थान का नाम क्या है, क्योंकि अपना परिचय देना भाई, राजस्थान का परिचय के अंदर राजस्थान का नाम को नहीं पता होना कि सिर पर डोबा। समझ में आई बात? तो ये इतना लिख लो आप, अपना परिचय हो गया। अब देखो 1800 तक की बात कर ली अपन, लगभग 1817-18 तक की बात हो। अभी देखो क्या होता है, राजस्थान का एकीकरण चालू हो गया भाई। राजस्थान का क्या चालू हो गया? एकीकरण। और राजस्थान के एकीकरण तक हम क्या पढ़ते हैं? इतिहास पढ़ते हैं, है ना। राजस्थान के एकीकरण तक क्या पढ़ते हैं? इतिहास पढ़ते हैं। राजस्थान जब एक बन गया तो पहला मुख्यमंत्री कौन बना था? अरे कौन बने? वो भैरव नगर जी, ताड़ कर दो ना भैरव। ठीक है। अभी देखो राजस्थान के एकीकरण के बाद के अंदर, राजस्थान के एकीकरण के बाद में जो मुख्यमंत्री अपने थे जिसका नाम था कौन? अरे हीरालाल शास्त्री। कौन है भाई साहब? हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री ने क्या किया? एकीकरण के पश्चात, एकीकरण के पश्चात कितने जिले बनाए? तो आप एक पॉइंट लगाएंगे, राजस्थान में सर्वप्रथम संभागीय व्यवस्था, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था चालू करने वाला पहला मुख्यमंत्री कौन हो? हीरालाल शास्त्री। कौन हो भाई? हीरालाल। कब चालू हो रही? 1949 ईस्वी में हीरालाल शास्त्री। और हीरालाल जी शास्त्री जी आपने क्या करो? संभागीय व्यवस्था चालू करके और कितना जिला बना दिया? 25। और कितना संभाग बना दिया? 5। तो सबसे पहले एकीकरण के तुरंत पश्चात कितने संभाग थे? 5। और कितना जिला? 25। अरे समझ में आया? संभागीय व्यवस्था शुरू करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? हीरालाल शास्त्री। कब स्टार्ट किया? 1949 के अंदर। अरे समझ में आ गया बेटा? चलो, तो अगर समझ में आ गया तो आगे हम देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट बात करने की बात होती है कि 1962 की बात। अभी 1962 के अंदर मुख्यमंत्री बने थे आपके मोहनलाल सुखाड़िया। उस टाइम मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया ने क्या किया? संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया, बल्कि सिस्टम चलाया रहे, बना दिया जिला संभाग। संभागीय व्यवस्था को क्या कर दिया भाई इसने? बंद। अब देखो आज भी होता है भाई, आज भी होता क्या? हो ही रहा है। और हम परेशान कौन हो रहे हैं? हम और आप स्टूडेंट लोग। क्या होता है? 1949 में संभागीय व्यवस्था चालू की, फिर उसके बाद मोहनलाल सुखाड़िया ने इसको बंद कर दिया। पॉलिटिकल एजेंडा ही तो है भाई ये, एक पॉलिटिक्स ही तो कर रहे हैं यहाँ पे। अब देखो पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो 1987 में एक भाई साहब हो रहा है, कौन? हरिदेव। इन्होंने क्या कर दिया? पुनः प्रारंभ कर दिया इसको। संभागीय व्यवस्था को क्या कर दिया भाई? पुनः प्रारंभ कर दिया सन 87 में। और प्रारंभ करके क्या बना? 26वां जिला और 6वां संभाग। कौन सा? एक ही बात है, अजमेर। कौन बना? 26वां जिला और छठा संभाग कौन बना था? अजमेर। पहले कितने थे? 25 जिले और 5 संभाग। छठा कौन सा बना संभाग? अजमेर। 26वां जिला कौन सा बना? अरे कौन बना? अजमेर। समझ में आ गया? 7वां संभाग आपका किसने बनवाया था? अरे 7वां संभाग बनाया था आपका 2008 के समथिंग था ना भाई, सॉरी 5, हाँ 5, 8 नहीं 5, 2005 में वसुंधरा राजे ने बनाया। कौन सा? भरतपुर। किसने बनवाया? वसुंधरा। 23-24 के अंदर और बने थे 3 संभाग। हर 3 संभाग और बने थे ना। कौन सी कमेटी? श्री राम लुभाया कमेटी के द्वारा। 2022 में क्या, 2022 में क्या हुई थी? गठित हुई थी। और 2023-24 के अंदर क्या हो गए थे? नए जिले बने थे श्रीमान अशोक गहलोत जी द्वारा, है ना। और कौन कौन सा बना था? पाली, बांसवाड़ा और एक अरे थाना संभाग चाहेगे सिक्कर, अरे गुट्ठा तल्लो। अब तीनों अटका।
क्या होगा तीनों अट्ठे का, पाली, बांसवाड़ा और सीकर, तीन क्या बने थे, नए संभाग बने थे। किसने बनवाए थे? श्री राम लुभाया कमेटी के द्वारा बने थे और अशोक गहलोत जी के अगुवाई के अंदर। ठीक है, अब भजनलाल सरकार आई, यहाँ पे भी राजनीति खेलेगी। वहां पे क्या किए गए, अरे जिले क्या हटा दिए गए थे, है ना, 9 जिले, 8 जिले हटा दिए ना, 9 जिले हटा दिए, 9 जिले हटा दिए। कितने बचे हैं? 41 जिले। कितने? 41। 17 जिले बने थे और कितने संभाग बने थे? 17 जिले और 7 संभाग बनाए थे अशोक गहलोत ने। उसमें से 9 जिले और 3 संभाग हटा दिए, तो अभी कितने कितने जिले और कितने संभाग बच गए? 41 जिले और 7 संभाग। समझ गए क्या भाई? और समझ गए हो गुरुजी, समझ गया तो लिखो जना फिर इतनी बात, फटाफट लिखो, फिर लिखते हैं आप। करंट के अंदर पढ़ोगे आप, करंट के अंदर क्या पढ़ोगे कि तो अशोक गहलोत ने जो जिले बनाए थे नए, वो कौन सी कमेटी द्वारा बनाए थे? श्री राम लुभाया कमेटी के द्वारा बनाए थे, जो 2022 में गठित हुई थी, 2324 में उसकी घोषणा हुई थी। ठीक है, हाँ। फिर गल अपना भजनलाल जी पूछा, भजनलाल जी ने पूछा तो होगा, पूछा है ना, एक कमेटी है ललित के पंवार कमेटी। देखो दोनों कमेटी लिख लो, इंपोर्टेंट लगा के लिख लेना दोनों। पहली थी श्री राम लुभाया कमेटी, कौन सी कमेटी? श्री राम लुभाया कमेटी किसने बनाई थी? अशोक गहलोत। कितने जिले बने थे नए? 50 जिले। और संभाग कितने बने थे? 10। ठीक है, फिर अगला इंपोर्टेंट लगाओ, ललित के पंवार कमेटी। ललित पंवार की कमेटी जो किसने बनाई थी? श्री तो लगा दो आगे, हाँ, श्री भजनलाल जी शर्मा, वर्तमान मुख्यमंत्री हैं भाई भजनलाल शर्मा। कितने जिले बनाए हैं भाई? 41 जिले और 7 संभाग। ठीक है, चलो यहाँ भी पॉलिटिक्स ही है भाई, और क्या है। 28 दिसंबर के समथिंग थी बात, 28 दिसंबर, अभी तो टाइम है 2024 में। ये क्या हटा दिए गए हैं? जिले और संभाग हटा दिए। ठीक है, तो ये सिस्टम लिखो फटाफट जल्दी से, फिर आगे हम बात करते हैं। ये तो अपना बेसिक हो गया कि हमें क्या क्या पढ़ना है। हर समझ में आई क्या बात? आई क्या भाई? चलो फटाफट लिखो। आगे चले, आगे चलें क्या भाई? चलो अगला हम देखते हैं, राजस्थान का परिचय हो गया। और राजस्थान का परिचय हो गया तो अब देखते हैं राजस्थान की थोड़ी स्थिति, राजस्थान की स्थिति कहाँ पे कैसी क्या है, कहाँ पे राजस्थान है बना हुआ है। तो सीधा पॉइंट पे आता हूँ, सीधा पॉइंट पे आता हूँ। चलो तो राजस्थान की स्थिति, राजस्थान की स्थिति, राजस्थान की स्थिति क्या है? राजस्थान की स्थिति क्या है? तो राजस्थान की स्थिति को अगर हम देखना चाहें तो ये देखेंगे भाई राजस्थान स्थित कहाँ पे है। स्थिति का क्या मतलब हुआ कि राजस्थान स्थित कहाँ पे है, और कट्ठे है राजस्थान अपना। तो चलो इल साइड आयो थे, यह है अपनी धरती। वो गुरुजी गोल बना दिया एकदम, गोल तो बनाना पड़ा गया इस जमाना में, गोल बनाना पड़ा है। बीच की एक रेखा निकलेगी जिसकी को नाम है ग्रीनविच रेखा या फिर 0 डिग्री लाइन। ओके सर, ओके। 23.5 डिग्री नीचे की निकलेगी, 23.5 डिग्री और निकाल दे। इन बोल दी मकर रेखा, इन बोल दी कर्क रेखा। समझ में आ गई? हो गुरुजी आगे की बात तो समझ में आगे जनागा। देखो थाने पतो है कि थोड़ा बहुत तो पड़े हो कि जो कर्क रेखा है और एक या लाइन खींच लो मान लो, जो खड़ी लाइन है
जो खड़ी लाइन है उनको क्या बोलते हैं? देशांतर। इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं देशांतर। और जो पड़ी हुई लाइन है इनको बोलते हैं अक्षांश। जी याद करें सी ग्रामर तो याद ही को नहीं है, एक याद कर लो दूसरी तो कर लो आगे। अरे एक मग याद करवा दूं दूसरी कर लो आगे, हो कुछ कर लिया चलो। ऐसे अक्षांश, ऐसे आडी। आडी जी की लाइन पड़ी ना, ये आडी तो पड़ी, आडी पड़ी वह सगली अक्षांश ऐऊ आडी ऐऊ। हो गुरुजी याद करते हैं आप, तो याद करते हो ना कर लो, ठीक है। अब देखो अक्षांश होगी, देशांतर होगी। अब थाने पता है कि करक रेखा क्या है? अक्षांश रेखा। और थाने पता है कि राजस्थान जो भारत आप वो ये भारत 28 है। ठीक है। और थाने पता है कि जो करक रेखा है वो भारत के बीचों बीच से निकलती है। करक रेखा भारत के बीचों बीच से निकलती है और राजस्थान के 2 जिले को क्या करती है? काटती है। तो राजस्थान की जैसी होगी ए और अरे इजाई ओसी के सर इजाई ओसी, तो इजाई ओसी। तो थाने पता है अगर करक रेखा लेके निकलेगी तो इन्हें थोड़ा सा जूम करके दिखा दूंगा, एक बार स्थिति देखो, एक बार स्थिति देखो। यह दिशा है उत्तर और यह दिशा है पूर्व, यह दिशा है दक्षिण और यह दिशा है पश्चिम। अब वो देखो राजस्थान की, अब बता दो देखो कौन सी जगह। अगर हम विश्व की स्थिति से देखें तो राजस्थान उत्तरी देशांतर और पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। किसके बीच में स्थित है राजस्थान? उत्तरी देशांतर और पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित। अरे समझ में आया? तो हम कंबाइंड रूप में ये भी तो बोल सकते हैं कि उत्तरी अक्षांश, देखो अक्षांश से ऊपर है, उत्तरी अक्षांश और किस साइड में है? पूर्व की साइड। उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर। तो राजस्थान की स्थिति विश्व के अनुसार राजस्थान की स्थिति क्या हो जाएगी? तो आप लिखेंगे कि विश्व के अनुसार, विश्व में राजस्थान की स्थिति। अरे समझ में आया क्या? नहीं है सर, कोने ना दोबारा देखो। यह अक्षांश रेखा है, ऊपर चलो आगो राजस्थान कड़ी चालिया ऊपर, ऊपर को मतलब उत्तर कैन चालिया अड्डा चालिया, तो क्या लिख दोगा? उत्तरी अक्षांश। ठीक है सर, वापिस जीरो कर दो, बीच में जो चालिया 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 कठिन चाल रहे पूर्व की साइड, के चाल रहे खड़ी लाइन की होंगी देशांतर, पूर्वी देशांतर। समझ में आया? अरे आया क्या? हाँ वो सर, विश्व में राजस्थान की स्थिति उत्तरी पूर्वी, उत्तरी पूर्वी। समझ में आ गई? चलो यह बात आ गई था समझ। अब देखो सर भारत में स्थिति बताओ राजस्थान की। मैं नॉर्मली एक बार भारत बना दूं, यो भारत और थाना पता राजस्थानी हो रहे हो। यह है उत्तर, यह है पूर्व, दक्षिण, पश्चिम। उत्तर पश्चिम में है ना भाई, राजस्थान कहाँ पे? उत्तर पश्चिम। कहाँ पे है? तो लिख देंगे भारत में राजस्थान की स्थिति। उत्तरी पश्चिम लिखो फटाफट। स्थिति हमने देख ली। अब थोड़ा सा पहले हमने इसको यहां से यहां पे निकाला, देखो अब इसको और निकालेंगे बाहर, जूम कर करके दिखा रहा हूं। अब लिखो फटाफट, लिखो लिखो भाई, कैमरा चेक कर लेता हूं।
सब सही है। चलो आगे देखते हैं और उसको जूम करते हैं, अब राजस्थान को बाहर निकालते हैं। मिटा दूं भाई, निकलो। तो विश्व में स्थिति उत्तरी अक्षांश पूर्वी देशांतर, उत्तरी अक्षांश पूर्वी देशांतर, और भारत में स्थिति क्या हो जाएगी, उत्तरी पश्चिमी। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा जिला है, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला है। 100 ज्यादा क्षेत्रफल लेके बैठे होते यार, क्या जो है मीटिंग करो, क्या जो भाई बने होते 100 ज्यादा क्षेत्रफल लेके बैठे हो। आप बोलो सर थोड़ा सा जूम कर ही दो ना, राजस्थान में बाहर ना निकाले तो निकाल देना लियो। वो गुरुजी कौन है, फूटरो बना दियो, फूटरो बना दियो कि पता और थोड़ा सा ज्यादा निकलो पड़े लियो। तो अब देखो ये है अपना राजस्थान, प्यारा प्यारा रंगीला रंगीला राजस्थान। हमने इसके नामों के बारे में पढ़ लिया, हमने इसकी विश्व में स्थिति पढ़ ली, हमने इसकी भारत में स्थिति पढ़ ली। अब देखो सर माने या बताओ कि अलाइन लूइन के बारे बता रहे, अब करक रेखा रेखा निकली में कड़े के निकले के सिस्टम है वो, तो वो देख लो टाप, वो क्या देखोगा। देखो हमने देखा कि करक रेखा यहां से निकलती है, थोड़ा सा निचोर बनावा के टाप निकाल लो वो, अब सही है। करक रेखा निकलेगी इजा की, यह क्या रेखा तारी, और इको मान है 23 डिग्री, 23.5 डिग्री मान लो भाई, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांशीय रेखा है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांशीय रेखा निकलती है करक रेखा। और ये राजस्थान के 2 जिलों में से निकलती है, एक गांव पड़ता है यहाँ पे चीखली, और ये आपका जिला है बांसवाड़ा, और ये जिला आपका डूंगरपुर। 2 जिलों में से निकलती है डूंगरपुर और बांसवाड़ा। एक नदी निकलती है आपकी यहाँ पे माही, और ये माही नदी 2 बार काटती है इसको। आपको क्वेश्चन पूछ ले कि राजस्थान की ऐसी कौन सी नदी है जो करक रेखा को 2 बार काटती है, तो माही नदी राजस्थान की वो करक रेखा को कितनी बार काटती है, 2 बार काटती है। ठीक है हो गुरुजी, ठीक है। कितनी किलोमीटर निकलेगी यार राजस्थान में, 26 किलोमीटर। कितनी, राजस्थान में कितनी दूरी तय करती है भाई, करक रेखा राजस्थान में 26 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 2 जिलों में से निकलती है डूंगरपुर और बांसवाड़ा। और ये माना जाता है कि डूंगरपुर का तो एक गांव ही आता है जिसका नाम है चीखली। क्या गांव है, चीखली। वो आगे हम पढ़ लेंगे थोड़ा सा डिटेल में। ठीक है, पहले हम बात करते हैं इसके अक्षांशीय विस्तार के बारे में। देखो यह खड़ी लाइन थाने बार दिखाई में, यह खड़ी लाइन आई, यानी क्या बोलोगा, देशांतर। क्या बोलोगा, देशांतर। और ये आडी लाइन आ गई, आडी का मतलब अक्षांश। फिर खड़ी लाइन आ गई, ये बोलोगा, या फिर आडी लाइन आ गई, ये बोलोगा। हमने क्या नोटिस कर लिया, क्या नोट कर लिया हमने, अक्षांश और देशांतर नोट है। एक पिंजरा बंद कर दियो राजस्थान में। अब बताओ यूं बाहर ना घड़े निकल रहे राजस्थान को, निकल सर फिट कर दियो एकदम, सगली लाइना फिट कर दियो। अब देखो फिट कर दियो ना, आपका नाम भी लिख दिया कि कितना कितना डिग्री है, वायु लिखा ना 23.5 डिग्री करक रेखा। इस हिसाब से हमें क्या लिखना पड़ेगा, इन रेखाओं का नाम लिखना। 23.5 कम क्या हुआ है नीचन, देखो यही तो चल रहा है ऊपर की साइड, तो नीचन क्या होंगी, कम। तो 23 डिग्री 3 मिनट, कितनी डिग्री, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। राजस्थान का विस्तार पढ़ेंगे आप, कौन सा अक्षांश है भाई, उत्तर पूर्व में लिखा था ना हमने भाई, ये उत्तरी देशांत पूर्वी देशांतर लिखा था हमने, ये लो पूर्वी देशांतर, उत्तरी अक्षांश। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेके 30 डिग्री 12 मिनट तक क्या करती है, 30 डिग्री 12 मिनट। अरे समझ में आया, समझ में आया क्या कुछ सर आगो, कि 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 33 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, तो क्या है ये लंबा है।
और ये जो दूरी है ना, ये दूरी हिसाब से ये दूरी को मान है 836 किलोमीटर। कत्ती है थोड़ा सो ऊपर लिख दूं मैं, 826 किलोमीटर। यानी कि राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। समझ में आया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत कौन सी चीज, एकदम बढ़िया चल रहे दिखा दे। चलो अब लिखूंगा मैं पूर्वी देशांतर की, भाई ई लाइन को मैं वैल्यू कितनी, अब देखो इज 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7, इस आपको कितनी आ गई है, ये आ गई 69 डिग्री 30 मिनट, 69 डिग्री 30 मिनट। पूर्वी देशांत 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांत। तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार तो कितना है बेटा, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। देशांतरीय विस्तार कितना है, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर। ये राजस्थान का है, और ये यहां से लेके इसकी दूरी कितनी होगी, ये दूरी होती है बेटा 869 किलोमीटर। कितनी, 869 किलोमीटर। कहने का मतलब राजस्थान चौड़ा जाता है, राजस्थान चौड़ा जाता है, और पतंग भी क्या है, चौड़ हो जाता है। इसलिए राजस्थान की आकृति कहेंगे पतंगा का। कैसी है राजस्थान की आकृति, ये आकृति लिख देंगे आप, राजस्थान की कैसी है, पतंगाकार। इसी का दूसरा नाम है रोम्बस। अपने राजस्थान पुलिस के अंदर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, रोम्बस आकृति सबसे पहले किसने दिया था, टी.एच. हैंडले ने। राजस्थान की आकृति के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, टी.एच. हैंडले ने। क्या बताया था कि रोम्बस आकृति का अपना राजस्थान, ठीक, पतंग की आकृति का है। समझ में आई बात? तो राजस्थान की आकृति कैसी, पतंगाकार या फिर रोम्बस, किसने बताया, टी.एच. हैंडले ने। चौड़ाई कितनी, 869 किलोमीटर, लंबाई कितनी, 826 किलोमीटर, 69 30 से लेके 78 17, 23 3 से लेके 30 12 तक। आगो के समझ में, ओ गुरुजी आगो, आगो जना आगे देखो। अब बोलो कई बार क्या है कि मास्टर के हुई कुछ नहीं कर पड़ा, ये नहीं पूछ ली, यह दूरी है 784 किलोमीटर और यह दूरी है 850 किलोमीटर। और याद रख लियो, बाकी कुछ इंपोर्टेंट इतना है नहीं, इतना इंपोर्टेंट है नहीं विकिरण वाला, लेकिन याद रख लो आप, ये याद रखनी है आपको, 826 869 किलोमीटर। अरे समझ में आ गया, आ गया क्या भाई, आगोगे। अब देखो 23 तीनों अगर 30 12 निकाला तो लगभग 7 डिग्री और 9 मिनट को अंतर आवा ना। अरे कितना आवा, इस साइड लिख दो थोड़ा सा, यानी अक्षांशीय अंतर कितना होता है, 7 डिग्री और 9 मिनट का समथिंग। ठीक है सर, कोई बात को नहीं। देशांतरीय विस्तार कितना हो, अठहत्तर 69 निकालो कितना बच्चा, अरे 78 69 निकालो कितना बच्चा, 8 तो सीधा सीधा बचगा, कितना बचगा, और 47 मिनट, 8 डिग्री 47 मिनट का अंतर है इसमें। कितने मिनट का, 8 डिग्री 47 मिनट का। आप थाने एक चीज बताऊं, मैं जोर की सी बता दो गुरुजी, क्यों मनवा रखो। देखो अगर सूर्य 1 डिग्री देशांतर को कवर करता है तो कितना टाइम लेता है, लगभग 4 मिनट। कितना मिनट लेता है, 4 मिनट। अब सूरज उगा पूर्व में, और सूरज पूर्व में होगा, मान लो धौलपुर है, जहाँ धौलपुर के अंदर सूरज उगा होगा ना, जैसलमेर में कितनी देर बाद में दिखा, कत्तो अंतर आ रहे है। अरे तो 8 डिग्री 47 मिनट ना पार करने में कत्तो टाइम लगेगा, 4 गुना 8 डिग्री 47 मिनट सॉरी, लगभग 33 मिनट।
लगभग 33 मिनट। यानी कि अगर धौलपुर के अंदर सूरज उदय होता है तो जैसलमेर में कितनी देर बाद में उदय होगा? 33 मिनट बाद में उदय होगा। लगभग 35 भी मिलता है कई बुक के अंदर, 30 भी मिलता है, 32 भी मिलता है। तो 30 से 35-20 मिनट के बीच में क्या लगता है इसका टाइम। सॉरी, इतना लिखो फटाफट, नोट करो भाई फटाफट। अगर इतने में कोई दिक्कत है कि कोई दिक्कत कौन सर चीज तो बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हो, है ना। तो मास्टर को क्या है जी शोर हो जाए, यहाँ बोल दो ना, कमेंट कर दियो चौका चौका, है ना। और के चीज थान बढ़िया लगी, के चीज थान नई सीखने न मिली, ये चीज को भी कमेंट पे करोगा। आगे कौन सी चीज को टॉपिक को वीडियो डाला भाभी थे मैं बताओगा। ठीक है, क्लास की सीख लगी कमेंट जरूर करना, है ना, लाइक करना है और शेयर करना है। 4th ग्रेड पटवारी सन बना के छोड़ना है बार, है ना। कोई भी ग्रहण होनी चाहिए पीछे, लिखो तो फटाफट। RS लेवल, RS प्री तक को सिलेबस करवा रहे हो मैं, ये मान के चलो थे, फटाफट करो बन, लिखो फटाफट। फिर आगे हम देखते हैं थोड़ा सा और, लिखो लिखो भाई फटाफट लिखो। इसी को थोड़ा सा मैं और सजाऊंगा, देखना आप, इसी मैप को थोड़ा सा और सजाएंगे एक बार, ये नोट कर लो, इसलिए मैं मिटाऊंगा इसको, थोड़ा सा मिटाऊंगा इसको, फटाफट लिखो। देखो लिख लिया हो, चलो ये मिटा देते हैं एक बार। अब देखो तावरों पे खाना बहुत चौकी सी बात बताऊं मैं, मुझे तो सब बड़ी चौकी बताऊं नहीं यार, और भी चौकी है। देखो देखो थान पत्तो है ऊपरी ऊपर जो जिला है उसका नाम है गंगानगर, श्री गंगानगर, SGN का मतलब श्री गंगानगर। और श्री गंगानगर को एक जगह है जिसका नाम है कोणा गांव। गांव, अब मैं ये कोणा गांव के बता रहा हूँ, ये कोणा गांव से, इस कोणा गांव से राजस्थान की सीमा स्टार्ट होती है। यानी सबसे ऊपर का पॉइंट कौन सा है, उत्तरतम पॉइंट कौन सा है, कोणा गांव। कौन सी तहसील, गंगानगर तहसील, जिलो गंगानगर। अब देखो सर मारा याद क्या रही है, याद क्या रही तो वो तुम देखो इलाज कर दे ट्रिक यहाँ बनागन करी जोर जोर कहानी सी सुनो थे। देखो अब क्या हो कि एक राजा, क्या हो एक राजा, और भी राजा वो कलर एकदम व्हाइट दोड़ो तक, राजा कहें को एकदम दोड़ो, दोड़ो का मतलब सफेद। इंग्लिश मीडियम वाला सुन लो, व्हाइट कलर को राजा होता है को, अगर व्हाइट व्हाइट करके बैठा हुआ तो याद करनी होगी ट्रिक, तो क्या याद रखना, दौड़, क्या याद रखना, दौड़ो। तो कोई आदमी हो और वो ये सोचो यार भाई राजा एकदम क्या दौड़ो है, और राजा ने क्या देनी चाहिए अपना खुश कराने के लिए पार्टी देनी चाहिए। ठीक है, अब थाने पता है दौड़ो आदमी के खा लाइट वेट वाला फ्रूट वगैरह खाना कुछ, बोले यार के लेके चला हाँ राजस्थान में तो की कुछ है, की कुछ है। बोले यार एक काम करना, बोले बोरिया ली चला, के लिए चला राजस्थान में, बोरिया को बोले बोरिया ली चला, बोर जाओ ना, बोरिया। तो बोले यार के करा, तो एक आदमी चलो पुणाऊ, कठिन चलो एक आपके घर के पुणाऊ चलो, पुणाऊ चलो ना, पुणाऊ चाल जाओ थे, और पुणाऊ चलो मुड़ो चालतो सबड़ा ढूंढता चले, बोले बोरिया को मिल जा, बोरिया को मिल जा, बोरिया को मिल, बोरिया भी नहीं अट्ठे मिला जाके, कट्ठे मिला, अट्ठे अट्ठे की मिला बिन, एक कुंड हो भी, कुंड के अंदर जड़ी लाग रही, कुंड के अंदर क्या लाग रही, जड़ी लाग रही, जड़ी ना लाई ढूंढ, अलाई जना के पड़ा बोर है, क्या पड़ा कुंड में, एक के पड़ा बोर, क्या पड़ा कुंड में, कौन सो गांव, बोर कुंड गांव, कौन सो गांव भाई, बोर कुंड गांव। अब देख बोरिया पड़ेगा एकदम, अब बोरिया जाए कुंड में लेना उतरो तो भाई साहब पड़ेगा, भाई साहब खुद पड़ेगा कुंड में,
तो ना लोग बोले यार पढ़ो 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 काटो भी निकालो निकालो ना पूछो है कुशल मंगल तो है बोले हो एकदम कुशल मंगल हाँ एकदम बांस भर को आदमी हूँ क्या को हूँ बांस भर को हो रहा हूँ तो कै को वो कुशल मंगल हो कै को लठ भर को लठ मतलब बांस का लठ भर को बोले वो एकदम सड़म हूँ तो सड़म हूँ मतलब कुशल हो तो कुशलगढ़ तहसील कौन सी तहसील बेटा कुशलगढ़ तहसील कै को वो आदमी बांस शहर को तो कटे है बांसवाड़ा और हो जाएगी कि यार कोणा गांव से लेके बोरकुंड कुशलगढ़ तहसील अब बोरिया तो बोल मिल बोरिया नहीं मिल ना बोले यार क्या करा था बोले काम करो थे बोले के बोले यार नॉन वेज भी खाए और राजा क्या बोलो नॉन वेज भी खा बोले नॉन वेज तो यार कट्ठे मिल रहा बोलो बोले यार तो ऊँट ले जा काट के क्या ले जा बोलो ऊँट ले जा ऊँट कड़े मिली जैसलमेर वो चलो जैसलमेर का नहीं कट्ठे चलो जैसलमेर जैसलमेर में दूर दूर से दिखा एक सार को दिखा मैं सोचूं एकदम समान और समान एकदम एक समान दिखा भाई मरुस्थल में तो के पहचान जाऊं एकदम पूरा सबके दिखा एकदम समान दिखा तो समान दिखा मतलब सबके दिख रहे सम सम दिख रहे कौन सी तहसील सम तहसील अब देखो बोले मैंने ऊँट चाहिए ऊँट ले लियो बोले अब ऊँट ने काटता है क्या हूँ तो मैंने क्या बोले कटार लाके दो के लाके दो बेटा बोले कटार कटार को मतलब कटरा कौन सो गांव कटरा गांव सम तहसील जैसलमेर सम जैसा एक जैसा लग रहा था मतलब अब ऊँट आट ने काट कूट के और चाल पड़े राजा कहीं को हो दौड़ो अरे कहीं को हो दौड़ो याद रखोगा धौलपुर क्या याद रखोगा धौलपुर अब इनके चाहिए पार्टी अब बताओ अगर राजा की पार्टी घर ऊँट है अब छोटा मोटा मुर्गुलो मार के लो तो घर के अंदर ही पका लिया अब ऊँट है ऊँट ने घर का मान पकड़ लिया होते एक डेगची का मान बनता है कि बच्चा है तो क्या करना पड़ा बड़ी कढ़ाई लाया बड़ी कढ़ाई खड़े लाके खेड़ा का मान कटे लाके और राजा ने बुला ली क्या खेड़ा बोले अजय राजा क्या मैं खेड़ा कौन सी तहसील राजा खेड़ा तहसील समझ में आया क्या और आयो के समझ में कौन सी तहसील अब बोले यार राजा बोले यार ठीक है तो राजा ने बोले बोले एक काम करते हैं क्या मंगा चटनी चटनी बनाने के लिए बोले लहसुन अदरक क्या पीसा मंगा बोले क्या मंगा सिलबट्टो मंगा क्या मंगा सिलावट गांव सिलाना या फिर सिलावट बोलो राजस्थान को किस मतलब पूर्णाओं चालियो बोरिया लिया बोरिया कुंड में पड़ेगा कुंड में खुद भी पड़को खुद पड़े ना लोग पूछे बोले कुशल था बोले एकदम कुशल मंगो बांस बरको उठ की चालियो कटरा गांव में चलियो ऊँट ना काटियो ऊँट ना काट की कर चालियो खेड़ाम की बोला राजा राजा कहे वो दौड़ो दौड़ो मतलब क्या मंगायो सिलबट्टी मंगाई सिलबट्टी को मतलब सिलवटा सिलावट और दूसरा नाम सिलाना अरे याद होगी राजस्थान को विस्तार कोणा गांव से लेके बोरकुंड तक कटरा गांव से लेके सिलाना गांव समझ में आया तो सबसे पहले सूर्योदय सिलाना गांव में सबसे बाद में कटरा गांव समझगा हो गुरुजी समझगा अब देखो जट्ठे दोनों लाइन काट रही हैं वो है राजस्थान को मिड पॉइंट और मिड पॉइंट के अंदर एक गांव है जिसका नाम है लापोलाई कौन सा गांव है लापो अब एक चीज बताओ लापो के वह और लाए के वह मुझे लापो तो वास्ते को लगा और लाए भी क्या है वास्ते अब एक चीज बताओ दो आदमी यार वो लड़ रहे हैं तो बाकी बीच में लापो लगाना हो तो है कोई कोई और वो आदमी क्या है को है सीधो चलो है कुछ मादी है तो लापो कौन लगायो कुछ मादी आदमी क्या को आदमी लगायो कुछ मादी सॉरी लापो लगायो ठीक है बीच में लगायो बीच का मतलब राजस्थान के बीच का गांव कौन सा है लापोलाई कहाँ पे है कुचामण है डीडवाड़ा पुराने जिले के अनुसार नागौर बिन भी याद रहनी ट्रिक है नागौर का मतलब नागो आदमी लगा इसका लापो दो आदमी के बीच में लापो कुचामण डीडवाड़ा बहुत फेमस है कुचामण डीडवाड़ा की क्या है झीलें बहुत फेमस
समझ में आया मेरी बात? कुचामन डीडवाड़ा के अंदर आजकल आपकी जयपुर की सांबर झील भी आने लगी है, जयपुर और दोनों के बॉर्डर पे है ना। सॉरी, जुकाम लागे था वो। ठीक है भाई। और राजस्थान के मध्य का गांव, राजस्थान का हृदय कौन है? अजमेर। लेकिन राजस्थान के बीच का गांव लापोलाई या कुचामन डीडवाड़ा, नागौर भी बोल सकते हो अगर ऑप्शन में कुचामन डीडवाड़ा नहीं है तो। अरे समझ में आई बात? वो गुर्जी आ गई। अब देखो ए तो आप पढ़ लिया चारों मेरे को सिस्टम कि कोना कोना कौन सा है राजस्थान का, है ना। अब बोले गुरुजी एक अपने भारत है, और भारत के कन्ना बोले कि अपनो बेटो है, भारत का एक ये है बेटा जी को नाम क्या है? पाकिस्तान। के नाम है बेटा पाकिस्तान। सन 1947 के अंदर क्या हुआ था? भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। सर रेड क्लिफ ने क्या किया था? सारी चौकियों को मिला के क्या बना दी थी? रेड क्लिफ लाइन। कौन सी लाइन बना दी थी? रेड क्लिफ लाइन। ये मिटा दूं एक बार बेटा? अरे समझ में आ गया? इसको नोट कर लो एक बार, फिर हम देखते हैं नया चीज देखते हैं। फटाफट नोट करो इसको, मैं कैमरा चेक कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, चलो फटाफट नोट करो, फटाफट नोट। है ना, चलो देखो। चलो देखो, एक बार मैं इधर भारत का नक्शा बना रहा हूँ। ठीक है, और इधर भी क्या है? पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर से लेके और गुजरात तक पाकिस्तान से सीमा बनाता है भारत। बनाता है कि नहीं बनाता? बिल्कुल बनाता है सर। कितने किलोमीटर बनाता है? 3310 किलोमीटर। अरे 3310 किलोमीटर की सीमा बनाता है। अब राजस्थान भी तो आ गया ना इसमें। तो राजस्थान की जो सीमा है इसको बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन, यही बोलेंगे भाई। भारत और पाकिस्तान की सीमा क्या है? रेड क्लिफ लाइन। लेकिन राजस्थान में इसकी दूरी कितनी है? 1070 किलोमीटर। कितनी है? 1070 किलोमीटर। और राजस्थान के जो जिले आएंगे वो कौन से आएंगे? जिसकी ट्रिक ट्रिक लिख लेंगे SBBJ। SBB, एस का मतलब गंगानगर, श्री गंगानगर। बी का मतलब बीकानेर। अगले बी का मतलब बाड़मेर। और जे का मतलब जैसे। लिखो फटाफट। पाकिस्तान सॉरी पा, पाकिस्तान से पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले राजस्थान के कितने जिले हैं? 4। गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर। श्रीगंगा सॉरी चलो, श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। गंगानगर का एक गांव है जिसका नाम है हिंदू मलकोट। और बाड़मेर का एक गांव है जिसका नाम है बाकासर। वैसे बाड़मेर और वैसे बाकासर। हिंदू मलकोट गंगानगर से लेकर बाकासर
बाड़मेर तक राजस्थान की सीमा लगती है पाकिस्तान से। कितने किलोमीटर लगती है? 1070 किलोमीटर लगती है, जिसको रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। समझ गए भाई? गुरुजी समझ गा, एक नंबर को समझ गा। सबसे ज्यादा सीमा लगती है वो जैसलमेर की। सबसे ज्यादा सीमा किसकी लगती है? जैसलमेर की। और सबसे कम लगती है बाड़मेर की। सबसे कम किसकी लगती है बेटा? बाड़मेर की। सबसे ज्यादा जैसलमेर की, सबसे कम बाड़मेर की। चलो आगे देखो, आगे फटाफट लिखो इसको। कितने जिले? 4। कितने किलोमीटर? 1070 किलोमीटर। कौन कौन से जिले? एसपीबीजे, श्रीगंगानगर, बाड़मेर, बीकानेर और जैसलमेर। हिंदू मलकोट गंगानगर से लेके बाकासर बाड़मेर तक। ठीक है? अरे ठीक है सर, समझ में आ गया। जोर हो। अब देखो, ये तो हो गई पाकिस्तान। पाकिस्तान एक क्या है? देश है। तो राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा किससे लगती है? पाकिस्तान से। अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी लगती है? 1070 किलोमीटर पाकिस्तान से। कौन कौन से जिले लगेंगे? गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर। ठीक है भाई, समझ में आ गया? हाँ। अब बोलो सर अठीला राज्य, तो अंदर की साइड क्या है? अपने राज्य हैं। कौन कौन से हैं? एक अपना कौन सा? पंजाब। एक अपना हरियाणा। एक अपना यूपी। एक है अपना एमपी। और एक अपना गुजरात। कितने जिले कितने राज्य हो गए? 5। पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात। राजस्थान 5 राज्यों से, राजस्थान भारत के 5 राज्यों से अंतर राज्य सीमा बनाता है। पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात। हरियाणा, बोलो मेरे साथ, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात। 5 राज्यों के साथ क्या बनाता है? अंतरराज्यीय सीमा बनाता है। अंतरराज्यीय सीमा का मतलब हो गया राजस्थान भी राज्य है और ये भी क्या है? सारे राज्य हैं जो इसके टच में है। यानी राजस्थान 5 राज्यों को टच करता है। कौन कौन से? पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात। यूपी का मतलब उत्तर प्रदेश, एमपी का मतलब मध्य प्रदेश। अत्ता शाणा तो थे हो गुरुजी बढ़ाई जोर 5 शाणा। देखो, अट्ठे है गंगानगर, अट्ठे है हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू। ठीक है? अट्ठे नयो जिलो बना दियो कोटपुतली। एक जिलो बना दियो खेड़थल। एक जिलो बना दियो डीग। एक जिलो है भरतपुर। एक जिलो है धौलपुर। एक जिलो है सवाई माधोपुर। एक जिलो है करौली। एक जिलो है बारा। एक जिलो है झालावाड़। एक जिलो है कोटा। अट्ठे है बांसवाड़ा। अट्ठे है प्रतापगढ़। यहाँ है अपना चित्तौड़, भीलवाड़ा, उदयपुर, सिरोही और बाड़मेर। एक और अपना जालौर। ये जिले। अब पंजाब के साथ सीमा बनाएंगे कौन कौन? हनुमानगढ़ और गंगानगर, श्री गंगानगर। पंजाब के साथ सीमा बनाने वाले जिले कितने? कितनी किलोमीटर की? 89 किलोमीटर। कितनी किलोमीटर? पंजाब के साथ 89 किलोमीटर की सीमा बनाते हैं 2 जिले, गंगानगर और हनुमानगढ़। फिर बात आती है हरियाणा की। तो हरियाणा के साथ जिले बनाएंगे 7। कितने जिले? 7। गुरुजी कौन कौन सा? 7 जिले हैं। हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, कोटपुतली, केरथल, डीग। 1 2 3 4 5 6। एक जिलो भरतपुर।
समझ में आया कि अरे समझ में आया कि ओ गुरजी आगो हरियाणा के साथ हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, कोटपुतली, कैरथल, तिजारा, ढीग और भरतपुर 7 जिले क्या बनाते हैं, सीमा बनाते हैं हरियाणा के साथ। नीम को थोड़ा उठा दियो वरना नीम को थानो भी बनाते कितना हो जाता 8, अब कौन था नहीं 7। ठीक है, हरियाणा के साथ कितने जिले बनाएंगे भाई, 7 जिले। कौन कौन से मेरे साथ बोलेंगे, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, कैरथल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड और दीग भरतपुर, 7 जिले। अब बात आवे यूपी की, तो यूपी का मायने आपने 3 जिला के बनाए, धौलपुर, भरतपुर, दीग। धौलपुर, भरतपुर और दीग, धौलपुर, भरतपुर और दीग। कितने जिले यूपी के साथ, 3 जिले। कौन कौन सा, दीग, भरतपुर, धौलपुर। तो यो यूपी है इसीलिए आएंगे भरतपुर, दीग और धौलपुर, भरतपुर, दीग और धौलपुर। भी बाद में एमपी, तो एमपी के अंदर देखो, एमपी के अंदर सबसे ज्यादा जिला है 10, कितना 10। कौन कौन सा है देखो, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, 12, झालावाड़, कोटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, 12, कोटा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। कितने जिले, 10। तो मध्य प्रदेश के साथ कितनी सीमा बनाएंगे, 10 जिले, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, 12, झालावाड़, कोटा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। फिर सीमा हो जाती है गुजरात की, चालू गुजरात में बांसवाड़ा, डूंगरपुर रखोगे, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालौर, बाड़मेर। 1 2 3 4 5 6, कितना जिला, 6 जिला। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालौर, बाड़मेर। लिखो फटाफट, लिखो। चारों मेरे को पढ़ लिया है ना पूरा भाई, इस साइड की सीमा पूरी पढ़ ली, इस साइड की सीमा पूरी पढ़ ली। गंगानगर स्टार्ट करे, बाड़मेर पर खत्म करो, अठिन गंगानगर स्टार्ट करो, बाड़मेर पर खत्म कर दियो। अब राजस्थान को कुल क्षेत्रफल हो 342 239 वर्ग किलोमीटर। याद कर लो, रट लो डमो, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का टोटल क्षेत्रफल आता है। ठीक है, लिखो तो फटाफट से लिखो। ठीक है, लिखो। तो आज हमने क्या पढ़ा बेटा, आज हमने सर क्या पढ़ा, आज हमने सर पढ़ा राजस्थान का परिचय और राजस्थान की स्थिति। राजस्थान के परिचय के बाद में हमने पढ़ा कि राजस्थान के नाम कहाँ कहाँ से आए हैं, जिसमें हमने बताया कि भाई राजस्थान का जो ऋग्वेद में नाम मिलता है ब्रह्मवर्त मिलता है, रामायण में मरुकांतार मिलता है। उसके बाद में 625 ईस्वी के शिलालेख राजस्थान आदित्य मिलता है, जो चावड़ा वंश के राजा वरमलाल ने बनवाया था खीमल माता के मंदिर के अंदर। उसमें क्या मिलता है, राजस्थान आदित्य जो प्रथम क्या मिलता है, आपका लिखित साक्ष्य मिलता है। उसके बाद में 1800 के अंदर जॉर्ज थॉमस ने क्या बोला था, राजपूताना बोला था। फिर अपने घोड़े वाले बाबा कर्नल जेम्स टोड ने क्या बोला था, इसको राजस्थान, राजस्थान या फिर रजवाड़ा। किसमें मिला, किसमें बोला था, अपनी बुक द एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। ठीक है, उसके बाद में हमने पढ़ा कि राजस्थान की स्थिति क्या है। तो राजस्थान की स्थिति के अंदर हमने पढ़ा कि एशिया के अंदर राजस्थान, सॉरी विश्व के अंदर राजस्थान की स्थिति उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है, और भारत में कहाँ पे है, वो उत्तरी पश्चिमी दिशा में स्थित है। उसके बाद में हमने पढ़ा कि राजस्थान का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो राजस्थान का विस्तार हमने पढ़ा था कि 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट तक उत्तरी अक्षांश में, और 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। उसके बाद में हमने पढ़ा कि जो चौड़ाई है राजस्थान की वो 869 किलोमीटर है। फिर हमने पढ़ा कि राजस्थान की जो ऊंचाई है वो 826 किलोमीटर है, इसलिए इसकी आकृति कैसी है, पतंगाकार है। यही पढ़ा हमने। उसके बाद हमने पढ़ा कि राजस्थान के बीचों बीच का गांव लापोलाई है ना, जो कहाँ पे है, कुचामण भीलवाड़ा में। सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पे होता है, धौलपुर के सिलाना गांव में होता है। सबसे बाद में कहाँ पे होता है, सम क्षेत्र के कटरा गांव में होता है, जो जैसलमेर
जिले में। उत्तर में हमने पढ़ा है, उत्तर दिशा में हमने कोणा गांव पढ़ा और दक्षिण दिशा में हमने क्या पढ़ा, बोरकुंड गांव पढ़ा, जो कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा में। फिर हमने देखा कि राजस्थान में से कर्क रेखा निकलती है, जो 2 जिलों में से निकलती है। कौन कौन से? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। कितने किलोमीटर निकलती है? 26 किलोमीटर निकलती है। कौन कौन से जिलों में से? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर का एक गाँव आता है जिसका नाम है चीखली गाँव, ठीक है। माही नदी है वो राजस्थान की, माही नदी है वो कितने भागों में काटती है, कितनी बार काटती है कर्क रेखा को? 2 बार काटती है। अरे समझ में आया? चलो, फिर हमने क्या देखा कि राजस्थान की संभागीय व्यवस्था, राजस्थान की संभागीय व्यवस्था सबसे पहले स्टार्ट की थी 1949 में हीरालाल शास्त्री ने। हीरालाल शास्त्री ने क्या बनाए? 25 जिले और 5 संभाग। 26वां जिला कौन सा बना? अजमेर। 26वां जिला कौन सा बना भाई? अजमेर। छठा संभाग भी कौन बना? अजमेर। 7वां संभाग वसुंधरा राजे ने कौन सा बनवाया था? भरतपुर, 2005 में। उसके बाद के अंदर हमने देखा कि जो 1962 के अंदर मोहनलाल सुखाड़िया ने एक बार के लिए क्या बंद कर दी थी? संभागीय व्यवस्था। फिर 1987 में हरिदेव जोशी ने फिर से क्या करवाई थी? संभागीय व्यवस्था की शुरुआत करवाई थी। फिर हमने पढ़ा कि अशोक गहलोत ने नए जिले बनाए थे, वो कौन सी कमेटी द्वारा बनाए थे? श्री राम लुभाया कमेटी, 2022 में। उसके बाद में 2024 में नई कमेटी आई, ललित के पंवार कमेटी, भजनलाल शर्मा की अगुवाई के अंदर नए जिले जो बने थे उनको हटा दिया गया। अभी फिलहाल में कितने जिले पढ़ते हैं? 41 जिले और 7 संभाग पढ़ते हैं। कौन कौन से संभाग को उठाया गया है? तो संभाग को उठाया गया सीकर, बांसवाड़ा, पाली। वो सर याद इतनी। फिर हमने ये पढ़ा कि राजस्थान की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो लगती है पाकिस्तान के साथ कितने किलोमीटर लगती है? 1070, जिसको रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के 4 जिले लगते हैं, श्रीगंगानगर, बाड़मेर, बीकानेर और जैसलमेर, ठीक है। सबसे ज्यादा सीमा कौन बनाता है? जैसलमेर, ठीक है भाई, ठीक है सर। उसके बाद में हमने पढ़ा कि राजस्थान का जो हिंदूमल कोट है वहां से लेके बाकासर गांव तक राजस्थान की सीमा किससे लगती है? पाकिस्तान से लगती है। फिर हमने पढ़ा कि अंतर्राज्यीय सीमा लगती है वो 5 राज्यों के साथ लगती है, हरियाणा, पंजाब, यूपी, एमपी और गुजरात। उसके बाद में हमने पढ़ा कि पंजाब के साथ 2 जिले बनाते हैं, पंजाब और गंगानगर और हनुमानगढ़। उसके बाद में हरियाणा के साथ 7 जिले बनाते हैं, कौन कौन से? हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू और कोटपुतली, कैथल और डी। 5 जिले हरियाणा के साथ सीमा बनाते हैं। फिर हमने पढ़ा कि यूपी के साथ 3 बनाते हैं, डीग, धौलपुर और भरतपुर, डीग, धौलपुर और भरतपुर। फिर हमने पढ़ा कि एमपी के साथ कितने बनाते हैं? 10 जिले, कौन कौन से? धौलपुर, ठीक है, करौली, सवाई माधोपुर, बारा, झालावाड़, कोटा, भीलवाड़ा, चित्तौड़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। फिर हमने पढ़ा गुजरात के साथ कितने जिले बनाते हैं? 6 जिले, कौन कौन से? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही और जालोर और बाड़मेर। खत्म? अरे खत्म क्या हो सर। राजस्थान का टोटल क्षेत्रफल कितना हो गया? 3,42,239 किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर, ठीक है। समझ में आया कि भाई सर आगो जोर को एक ही नंबर को समझ में आगो। तो अगर ये समझ में आ गया तो कल हम पढ़ेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेश, जो नई अपडेटेड ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग पढ़ाए जाएंगे। क्लास अगर पसंद आई है तो उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। घनी घनी खंबा थाने, घनी घनी राम राम।